बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त सबकी नज़रें अगर पाकिस्तान के सियासी अदम इस्तेहकाम के अंदर किसी एक इवेंट पर मरकूज हैं तो वो नवंबर में होने वाली अहम तरीन तकर्री है। और अब तो ये बात भी वाज़ेह हो चुकी है कि इमरान खान की हुकूमत को घर भेजने का मकसद भी नवंबर में इमरान खान को एक अहम तयनाती करने से रोकना था। लेकिन अब इस सारे मामले के अंदर एक बहुत बड़ा इंकशाफ और एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है। लंदन में कुछ खुफिया मुलाकातें और इसके साथ ही साथ लाहौर में भी इसी तर्ज की कुछ मुलाकातों के हवाले से कुछ इनसाइड डिटेल्स हैं, कुछ क्लेम्स आए हैं। इन क्लेम्स की हकीकत क्या है और क्या जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन मिलने वाली है या फिर एक नया ओहदा तख्लीक किया जाने वाला है या फिर अगला आर्मी चीफ कौन होगा, ये बहुत से सवालात हैं, बहुत सी चहमगोइयां हैं, जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं। लेकिन अब इस मामले के अंदर कुछ इस तरह के क्लेम सामने आए हैं जिन्हें इस वक्त समझना और उनका जवाब आना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुके हैं। मैं सारी डिटेल्स रखूंगा। जबकि दूसरी जानिब जो बड़ी अहम खबर है वो यह है कि हमजा शहबाज ने सुप्रीम कोर्ट में अपने हाथ खुद काट डाले हैं और एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। और अब नंबर गेम भी मैं आपको समझा देता हूं। सुप्रीम कोर्ट का हतमी फैसला, कंफ्यूजन, जो कुछ भी चल रहा था उसे भी हम तसल्ली से एनालाइज कर लेते हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि वजीर आला पंजाब का इंतखाब जिमनी इलेक्शन के बाद होगा, यानी कि 17 जुलाई को जो 20 MPAs जो कि लोटे हो गए थे, मुनारिफ हो गए थे, अपनी सीटों से फारिग हो गए थे, अब उनके बाद यानी कि 17 के बाद कुछ दिन चाहिए होते हैं बेसिकली हतमी नताइज जाने में। उस दिन पता तो चल जाता है कौन जीता कौन हारा। उसके बाद वजीर आला पंजाब का इंतखाब होगा, जब तक हमजा शहबाज ही वजीर आला रहेंगे। अब इस सब में पीटीआई के रहनुमा बाबर अवान ने बताया कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने हमजा शहबाज को दोबारा इंतखाब तक वजीर आला पंजाब तस्लीम कर लिया है। जिमनी इलेक्शन मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन तक हमजा बतौर वजीर आला कबूल हैं। आईजी, चीफ सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक काम का हुक्म दिया जाए, यानी कि वो इस पूरे मामले में हमजा शहबाज असरअंदाज ना हो सके। इस पर 3 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता इखलाक मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म देंगे इलेक्शन कमीशन को। बाबर अवान ने अदालत को बताया कि हमें इलेक्शन कमीशन के हवाले से कुछ तहफ्फुज़ात हैं। इस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि अदालत मजमूई हुक्म देगी, छोटी मोटी बातों में नहीं पड़ेगी। और इस सब में उन्होंने कहा कि इसे खानदानी तनाज़ा ना बनाएं और छोटी छोटी बातें, फैमिली इशूज होती हैं, हम बड़े लेवल पर बात करना चाहते हैं। और वजीर आला साहब से पूछा हमजा से कि क्या धांधली करने का इरादा है। इस पर वजीर आला पंजाब साहब जो है हमजा शहबाज, उन्होंने जवाब दिया कि सियासी वर्कर हूं, मैंने जेलें काटी हैं। वही जो शरीफ खानदान की बात होती है, देले की करप्शन, सियासी वर्कर, जेलें काटी, वही उनकी फिर वो जज्बाती तकरीर शुरू हो गई। और इस सब में उन्होंने कहा कि दोनों साइड्स जो हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ग्रेस का मुजाहरा करें और फैसला ऐवान में होने दें। और हमजा से पूछा क्या आप अरकान को हिरासा करने का कोई इरादा है, और इस तरह के सवालात भी हुए। और ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि पीठ पीछे तनकीद का कल्चर नहीं होना चाहिए, तमाम तर चीजें। और हमजा शहबाज के लिए कायम मकाम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे, इलेक्शन कमीशन को ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म देंगे। और इलेक्शन कमीशन के हवाले से तहफ्फुज़ात की बात भी हुई। अब इस सारे के सारे मामले में नाज़रीन कराम जो पूरा इशू है, इसमें कुछ चीजें भी आई। चौधरी परवेज इलाही ने शुरू में कह दिया कि हमजा शहबाज ठीक है जी, वो वजीर आला रहे उस वक्त तक, हमें कोई इशू नहीं है। इस पर बाबर अवान साहब ने इशू बनाया, लेकिन बाद में उन्हें भी समझ आ गई क्योंकि ये चौधरी परवेज इलाही की एक बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी थी। और इस पर अब बयानात भी आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अच्छा फैसला आया है, जो चीजें हम चाहते थे वो तमाम तर चीजें मान ली गई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा धचका है नून लीग को। अब ऑब्वियसली तमाम तर नजरें जो हैं वो इस वक्त मरकूज हैं 17 जुलाई के इलेक्शन पर। वो दिन डिसाइड करेगा, वो इंतखाब होगा असल वजीर आला का, उसके बाद नहीं, क्योंकि अब लोटों के वोट भी काउंट नहीं हो सकते। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग
समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उस वक्त तक पीटीआई के जो एमपीएस हज पे गए हैं वो भी वापस आ चुके होंगे। अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि इस वक्त नंबर गेम क्या रहेगी। इलेक्शन कमीशन पंजाब असेंबली में 5 नशिस्तों का नोटिफिकेशन, कुछ इत्तलात आ रही हैं कि जारी हो चुका है, कुछ आ रही हैं कि हो जाएगा। उसके बाद पीटीआई को अगर 5 ये मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं तो फिर 17 जुलाई से पहले की पार्टी पोजीशन क्या होगी, मैं ये आपको बता देता हूं। पंजाब असेंबली में बेसिकली 346 तादाद है इस वक्त अरकान की। हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नून के पास 165 सीटें हैं, पीपल्स पार्टी के 7, आजाद 3 और राय हक पार्टी का 1 वोट भी नून लीग के पास है। इन्हें मिलाकर हुकूमती इत्तेहाद के वोट 176 बनते हैं, जबकि पीटीआई के 158, नून लीग के बेसिकली 10 अरकान, काफ लीग के 10 अरकान मिलाकर 168 एमपीएस बनते हैं। और अगर 5 नशिस्तें मिल जाती हैं तो फिर पीटीआई का जो इत्तेहाद है उसके पास 173 और हमजा शहबाज जो हैं उनके पास 176 होंगे। 3 की बर्तरी हासिल है इस वक्त भी। लेकिन इसमें नून लीग के कुछ मुनहरिफ हैं जो कि वोट नहीं देंगे, वो इधर उधर वोट नहीं करेंगे, वो वोट से रिफ्रेन करेंगे, अपने से वो वोट देना ही नहीं चाह रहे। और ये तो एक चीज है जो कि वो कर सकते हैं, जो कि हमजा का 1 वोट कम हो जाएगा, 2-3 वोट कम हो सकते हैं। राय हक पार्टी का वोट भी अपनी तरफ लाना ये चौधरी परवेज इलाही के लिए बड़ा टास्क है, लेकिन असल फैसला होना है जिमनी इंतखाबात में। अब उन्हें अगर मैनेज नहीं किया जाता, उनमें धांधली नहीं की जाती, फिर मामलात बहुत अच्छे तरीके से हल हो जाएंगे। अब एक जानिब ये सब कुछ हुआ, वहीं दूसरी जानिब दूसरी मुलाकात हुई है ऑफिशियली, जिसका प्रेस रिलीज जारी किया गया है, फुटेज जारी की गई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की 1-on-1 मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में शहबाज शरीफ साहब से। ये बड़ी अहम मुलाकात है, बड़े अहम टाइम पर है। और ऑब्वियसली ऐसी मुलाकातों के अंदर जब भी मुलाकात होती है आप पहले बता सकते हैं प्रेस रिलीज क्या होगा, हमेशा से यही रहा है। खान साहब के दौर में भी कि सिक्योरिटी के मामलात, मुल्क की दिफाई और तमाम तरह एस्पेक्ट्स डिस्कस हुए, और पाकिस्तान की अफवाज की जो पेशा वराना सलाहियत है उसके हवाले से डिस्कशन हुई। लेकिन ऑब्वियसली और बहुत सी चीज़ें भी डिस्कस होती हैं और बहुत से मामलात जो हैं वो ज़ेरे बहस आते हैं। अब इस सारे मामले के अंदर एक जानिब तो पाकिस्तानी अफवाज के जो तर्जुमान हैं मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब, वो बड़ा क्लियरली कह चुके हैं कि आर्मी चीफ एक्सटेंशन नहीं लेंगे। कानून के मुताबिक एक मजीद साल, 64 साल के होने तक आर्मी चीफ साहब जो हैं वो एक्सटेंशन ले सकते हैं, तो 1 साल की मजीद एक्सटेंशन भी मिल सकती है। दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है, ये चमगोइयां ऑलरेडी चल रही हैं, ये सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं कि सीडीएस या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या कोई और बहुत नया और बड़ा ओहदा तैयार कर लिया जाए। इस सारे मामले में अरशद शरीफ साहब जो हैं उन्होंने कुछ 2 बहुत बड़े क्लेम्स किए हैं, और ये वो क्लेम्स हैं मैं समझता हूं कि इन पर पाकिस्तान की मिलिट्री जो है उसकी तरफ से रिस्पांस भी आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चीजें क्लियर हो जाएं तो बेहतर है। और ये रविश होनी भी नहीं चाहिए जो कि इस वक्त बताई गई है। और ऑब्वियसली उन्होंने एनक्रिप्टेड बात की है, मैं जरा आपके सामने रख देता हूं कहा क्या, फिर एनालाइज भी कर लेते हैं। एक उन्होंने ऑब्वियसली जो एक्सटेंशन होती है, तारें होती हैं, उनकी तस्वीर लगाई, साथ लिखते हैं कि मुझे लंबी एक्सटेंशन तार चाहिए, लंबी एक्सटेंशन। एक सिंधी दोस्त ने देने का वादा किया है। सिंध में कौन होता है? जरदारी साहब होते हैं। लंदन वाले दोस्त ने पैगाम भेजा है कि कुछ बंदोबस्त करते हैं। लंदन में कौन होता है? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब होते हैं। क्या मैं उन पर एतबार करूं कि ये मुझे लंबी एक्सटेंशन तार देंगे? घर वाले कहते हैं क्यों मांगते हो, हम कुछ नया बंदोबस्त कर देते हैं, आप बताएं क्या करूं। यानी कि घर से ये आवाजें आ रही हैं, क्या क्यों मांग रहे हैं, कुछ नया कर देते हैं, जो कि आप समझ रहे होंगे कि ये उन्होंने कोड वर्ड्स में बात करने की और पहुंचाने की कोशिश की है, और ये बड़ा क्लेम है। इसके साथ ही साथ अब कुछ और चीजें भी सामने आ रही हैं कि घर से कौन कह रहा है, ऑब्वियसली जो अहम तरीन लोग हैं यही दावा है। अब कहा जा रहा है कि अपनी तकर्री के लिए आशीर्वाद लेने का सिलसिला शुरू हो गया है। अपनी तकर्री के लिए आशीर्वाद लेने का सिलसिला शुरू हो गया है। एक साहब की पिछले हफ्ते लंदन में नवाज शरीफ से खुफिया मुलाकात की इत्तलात हैं, यानी कि एक साहब जो तकर्री करवाना चाहते हैं उनकी लंदन में नवाज शरीफ साहब से खुफिया मुलाकात हुई। दूसरा, यहां छोटे के बेटे से जून के पहले हफ्ते में मिला। छोटे का बेटा हमजा शहबाज, उससे जून के पहले हफ्ते, यानी इतनी एग्जैक्ट डिटेल्स दी गई हैं। ऑब्वियसली अब इस खबर ये फैल भी रही है, इस पर बात भी हो रही है, सवाल भी हो रहा है, सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है, ये खबर अभी और फैलेगी। अब इस पर रिस्पॉन्स आगे लिखा हुआ है कि एवज तकर्री के लिए आशीर्वाद के एवज बाप बेटे की हुकूमत कायम रखने के लिए मुकम्मल हिमायत का वादा, शरीफ डॉक्ट्राइन, कि ये है असल में शरीफ डॉक्ट्राइन,
कि बाप बेटे की हुकूमत को कायम रखने का वादा जो है वो किया जा रहा है, जो कि बहुत अलार्मिंग बात है। यानी कि फिर तकरीरियां इस तरह से होती हैं और इन डील्स के ऊपर होती हैं कि पॉलिटिकली कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, हु विल स्टे हु विल गो, व्हाट विल हैपन पॉलिटिकली। ये नहीं होना चाहिए, ना ही होगा और ना ही ऐसा होने देना चाहिए। अब इस सारे मामले में ऑब्वियसली अगर चीजों को रोका नहीं जाता और उनके ऊपर फिर एक्शन नहीं लिया जाता तो फिर भी चीजें खराब होती हैं। और ये अलार्मिंग डिटेल्स हैं, बहुत अलार्मिंग डिटेल्स हैं। जबकि दूसरी तरफ से पीटीआई की तरफ से जो खबरें हम तक आ रही हैं कि अब खुलकर बात भी होना शुरू होगी। आने वाले दिनों में शायद आप देखें कि नाम भी लिए जाएं, ओहदों का नाम भी लिया जाए, उनकी रैंक्स का नाम भी लिया जाए। ऑलरेडी एक शुरू हो चुका है लाहौर के सेक्टर कमांडर से, तो ये सिलसिला हो सकता है तूल भी पकड़े। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, उसे भी जेहन में रखना है। और उस सब में फिर ऐसी खबरों का आना ये बहुत ज्यादा हालात को कशीदगी की तरफ लेकर जा सकता है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।